अब कुछ मुल्क की सियासी सूरत हाल की बात कर लें तो PDM के सरबराही इजलास में तहलका खेज पेशरफ हुई। जियाले कायद आसिफ जरदारी की तजवीज़ मौलाना फजल रहमान की जानिब से शदीद मुखालफत पर मुस्तरद हो गई। वजीर आजम के खिलाफ तहरीकी अदम एतमाद लाने का ऑप्शन नाकाबिले अमल करार दे दिया गया। और इस इजलास की अंदरूनी कहानी जानते हैं, इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की ज़बानी। अपोजिशन इत्तेहाद PDM के सरबराही इजलास में जियाले कायद आसिफ जरदारी की बड़ी तजवीज़ नामंजूर। साबिक सदर ने तब्दीली सरकार गिराने के लिए तहरीकी अदम एतमाद की बात कर दी तो जवाब कुछ ऐसा मिला कि अदम एतमाद किस मुंह से लाएगी अपोजिशन। सेनेट इंतखाबात शर्म दिलाते हैं। PDM सदर मौलाना फजलुर रहमान का आसिफ अली जरदारी की तजवीज़ पर दो टोक इख्तिलाफ। बोले सेनेट में अक्सरियत के बावजूद अपोजिशन को शर्मिंदगी उठाना पड़ी। तहरीक अदम एतमाद का हश्र भी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन जैसा ही होगा। मौलाना ने मजीद कहा, कौमी असम्बली में तो अपोजिशन के नंबर भी कम हैं। तहरीक की नाकामी यकीनी होगी जिसका फायदा इमरान खान उठाएंगे और खमियाजा PDM भुगतेगी। दीगर कायदीन भी मौलाना के हामी। जियाले कायद की तजवीज़ अदम इत्तेफाक पर मुस्तरद कर दी गई। और अभी आपको बताएं कि इस वक्त मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। आइए आपको बरह रास्त ले चलते हैं। ये खौफ में मुब्तला हुकूमत सिलेक्टेड ने एक दफा फिर अपनी औकात दिखा दी। तो दूसरी खुशखबरी अवाम के लिए एक और है। जैसे इनसे जलसा नहीं रुकता क्योंकि जलसा अवामी ताकत होता है, इसलिए दूसरी खुशखबरी 13 दिसंबर से पहले अवाम को मिल गई कि अब इमरान साहब का मुकाबला पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से नहीं है। इस बात का सबूत है कि इमरान साहब का मुकाबला DJ भट्ट से शुरू हो चुका है। ये है औकात इस सिलेक्टेड की जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से मुकाबला करने चले थे। वोट चोर सिलेक्टेड हुकूमती टोला, आटा चीनी चोर, बिजली गैस चोर, लोगों की दवाइयाँ चोरी हो गई, लोगों की नौकरी रोजगार चोरी हो गया, मईशत का जनाजा निकल गया। उनको एक बात समझ आ गई कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है वो अवामी तहरीक है, वो अवाम का रद्द अमल है आपके खिलाफ। तो ये बात तो समझ आ गई। उन्होंने कहा जलसा नहीं रोकेंगे। अब दूसरी बात भी समझ आ गई कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अवामी तहरीक का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए कल से 13 दिसंबर से पहले ही सिलेक्टेड वजीर आजम का मुकाबला वो बेचारे DJ भट्ट से शुरू हो गया। सिलेक्टेड वजीर आजम का मुकाबला कुर्सियां लगाने वाले जो जलसे में हैं उनसे शुरू हो गया है। कुर्सियों में बैठने वालों से अभी शुरू नहीं हुआ। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं, जिसमें उनका कहना है कि खौफ में मुब्तला हुकूमत ने फिर अपनी औकात दिखा दी है। सब मालूम है मगर नहीं बताऊंगा, तफसीलात कुछ ही देर बाद। PDM कोई भी चाल चल ले, हुकूमत ने तोड़ तैयार कर रखा है। सियालकोट में वजीर आजम इमरान खान ने वाजे कर दिया, हुकूमत गिरानी है तो अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाए, इस्तीफे देंगे तो इलेक्शन करवा के और मजबूत हो जाऊंगा। अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। सियालकोट में वजीर आजम की सहाफियों से खुली बातें, PDM को लिताड़ डाला। अपोजिशन के हर शाट के लिए हुकूमत ने क्या फील्ड सेट की है ये भी बता दिया। अपोजिशन क्या करेगी? जलसा कर लेगी। हमारे से बड़े तो जलसे नहीं कर सकते वो। ये 11 मिल के और भी 11 मिल जाए तो तब भी आधे नहीं जलसे कर सकते जो हमने किए। तो और इन्होंने क्या करना है? नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए असेंबली में, आईनी तरीका तो वो है। तीसरी चीज क्या है? इस्तीफे देंगे, हम इलेक्शन करवा के और मजबूत होके आ जाएंगे। मुझे तो नहीं समझ आती कि ये क्या करेंगे। नेशनल डायलॉग से मुताल्लिक सवाल पर अपनी मशरूत आमादगी दोहरा दी। हम तो कभी भी पीछे नहीं हटे थे नेशनल डायलॉग से। किसी भी बात करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन किसी सूरत NRO के ऊपर हमारे से बात ना करना, करप्शन के केस हम नहीं माफ करने लगे। वजीर आजम ने अपने वसीम अकरम प्लस की एक बड़ी खामी तस्लीम भी कर ली। हमारे CM का सबसे जो इनकी कमजोरी है ना कि ये अपनी अच्छाइयों को सामने नहीं लेके आते। ये अच्छे काम भी करते हैं, वो किसी को पता ही नहीं चलता। अब ये फिरदौस को लेके हम आए। वजीर आजम ने कहा, नून लीग का साथ देने वाले बड़े बड़े माफिया समेत कोई भी करप्ट बचेगा नहीं, सब पकड़े जाएंगे। इस्तीफे देकर असेंबली तुड़वाएंगे, नए इंतखाबात करवाएंगे। मौलाना फजल रहमान ने अपना हदफ बता दिया, मगर मौलाना के इरादे कुछ भी हो, हकीकत कुछ और ही है। आईनी माहिर एतजाज अहसन कहते हैं कि अपोजिशन के इस्तीफों से कौमी असम्बली तहलील नहीं होगी। 84 अरकान भी हो तो असम्बली चल सकती है। अपोजिशन ने इस्तीफे दिए तो सेनेट इंतखाबात में फायदा इमरान खान को ही होगा।
पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने वो ख्वाब सुना दिया जो दिन रात देख रहे हैं। अभी 2-3 हल्के खाली हैं, 2-2 साल से उसको इलेक्शन नहीं कर सकता। जब 200-300 खाली हो जाएंगे फिर क्या करेंगे। माहिर कानून एतजाज अहसन ने समा को मौलाना के ख्वाबों की ताबीर बता दी। आइन में असेंबली की जो कम से कम मेंबरशिप है वो है 84। अगर 84 MNA हो तो कोरम पूरा होता है, सिस्टम वाइंड अप नहीं होता। तो असेंबली कोई भी कानून साजी कर सकती है, आईनी तरामीम नहीं कर सकती। मौलाना कौमी असेंबली को तोड़वाने की बात कर रहे हैं। तो जिमनी इलेक्शन भी लड़ेंगे आप लोग? नहीं, ये हम एतजाज अहसन ने आइन की रोशनी में बताया कि इस्तीफों से कौमी असेंबली तहलील नहीं होगी। अगर कोरम से कम भी हो और ये तय कर लें कि कोरम के टूटने की निशानदेही नहीं करनी, तो 66 आदमी भी बैठे हुए हो 84 से कम, तो वो काम चलता रहेगा। ऑपोजिशन के इस्तीफों से हुकूमत को सेनेट में नुकसान होगा या फायदा? सेनेट इलेक्शन को साबिताज नहीं होते। अगर इस्तीफे देंगे इमरान खान मजबूत ही हो जाएगा सेनेट इलेक्शन। अपोजिशन सारी इस्तीफे दे के बाहर बैठ जाए, गवर्नमेंट बड़े मजे से पूरे सूबे की पूरी नुमाइंदगी अपने नाम कर लेगी। कानूनी राय सामने आने के बाद ऑपोजिशन के लिए जो सवाल मंडला रहा है वो ये कि आखिरी हरबा यानी इस्तीफों से भी मकासद हासिल ना हुए तो फिर क्या करेंगे? जलसा कब होगा, पहिया जाम कब होगा, हड़ताल कब होगी, इस्तीफे कब देंगे, सब मालूम है मगर मैं आपको नहीं बताऊंगा। ऐसा हम नहीं, मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं। मीडिया वाले सवाल पूछते रह गए मगर शायद मौलाना साहब कुछ ना बताने की कसम खा कर आए थे। आज तो कोई इतना बड़ा इवेंट नहीं था। आप लोग बहुत ज्यादा पैसे तो कल हो चुके हैं, लेकिन हमने ये आपको नहीं बताना। शटर डाउन कब होगा, लेकिन हमने ये आपको नहीं बताना। फयाजाम हड़ताल कब होगा, आपको नहीं बताना। इस्लामाबाद की तरफ मार्च हम किस वक्त करेंगे, आपको नहीं बताना। इस्तीफे हमने आपको नहीं बताना। आप इसको हम पे छोड़ें। आपके जहन में कोई सवाल है, आपको नहीं बताना। और अब फवाद चौधरी की पीडीएम वालों की स्टीयरिंग कमेटी पर तनकीद की बात करें तो ट्विटर पैगाम में लिखा कि कमेटी का स्टीयरिंग किसी के पास और इंजन किसी और के कंट्रोल में है, ब्रेक किसी और के पांव के नीचे है, ड्राइवर पुख्ता नहीं है, लंदन से गियर लगाने वालों का हैंड ब्रेक कराची वाले खींच देते हैं, पीडीएम की गाड़ी का हादसे से दो चार होना यकीनी है। ऐसा कहना है फवाद चौधरी साहब का, जिन्होंने ट्वीट किया है और ये कहा है कि पीडीएम वालों की स्टीयरिंग कमेटी जो है उसकी गाड़ी को हादसा यकीनी है, उसका हादसे से दो चार हो जाना बहुत यकीनी है। उन्होंने ये भी लिखा कि कमेटी का स्टीयरिंग किसी के पास और इंजन किसी और के कंट्रोल में है। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से मीनार पाकिस्तान के अतराफ में पानी छोड़ने का दावा झूठ का पलंदा निकला। हकीकत क्या है, समा सामने ले आया। नून लीग की तरफ से निकाली गई मोटरसाइकिल रैली भी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो गई। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं मोहम्मद कुर्बान। जो कर सकते हैं कर लें, पानी छोड़ लें, कुर्सियों वाले पे FIR दे दें। पंजाब हुकूमत वहाँ मीनार पाकिस्तान के जलसागाह को डैम बना रही है। ये पूरा जोर लगा रहे हैं रोकने के लिए। इन्होंने मुल्तान के जलसे में भी यही किया, लाहौर के जलसे में अब जो वहाँ पे पानी छोड़ा गया है वो किस लिए है, वो किस मकसद के तहत है, तो ये कोशिश तो कर रहे हैं पूरी। पानी पानी कौन हुआ, मीनार पाकिस्तान या ऑपोजिशन? पीडीएम के रहनुमाओं ने दावा किया, समा सच सामने ले आया। हुकूमत ने 13 तारीख के लिए काफ़ी रोडें अटकाने की कोशिश की है। वहाँ पे यानी ग्राउंड को उन्होंने डैम बना दिया है, सैलाब यानी आप कह सकते हैं कि वहाँ पे तालाब बन गया है। मुस्लिम लीग नून की तरफ से किया जाने वाला प्रोपेगेंडा गलत निकला। मीनार पाकिस्तान की ग्राउंड में छोड़ा गया पानी आटे में नमक के बराबर भी नहीं। कायदीन की इज्जत रखने के लिए कारकुनों ने अनोखी मंतक पेश कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से अल्लाह की मदद हमारे साथ है। ये जमीन इतनी जरखेज है जिसने पानी जज़ब कर लिया। सोशल मीडिया सार्फिन भी मुस्लिम लीग नून के इस दावे का खूब मजाक उड़ा रहे हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ने कारकुनों को मुतहरिक करने के लिए मॉडल टाउन से मीनार पाकिस्तान तक मोटरसाइकिल रैली निकाली। उस्मा बुखारी ने मोटरसाइकिल पर सवार होकर एंट्री डाली। रैली मीनार पाकिस्तान पहुंचने से पहले ही खत्म हो गई। कैमरामैन लियाकत बशीर और साथी रिपोर्टर अब्बास नकवी के साथ मोहम्मद कुर्बान, समा, लाहौर।
और यहाँ आपको ये बताएं कि एर्तुगरुल पाकिस्तान आ गया। जी हाँ, तुर्क अदाकार पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। तुर्क एम्बेसी ने लाहौर एयरपोर्ट पर उनकी आमद की तस्वीर जारी कर दी हैं। खूबसूरत चेहरे पर मुस्कान लिए एंगिन अल्तान पहुंच चुके हैं पाकिस्तान, और तुर्क एम्बेसी ने तस्वीर जारी कर दी हैं जिसमें उन्हें खुशबाश देखा जा सकता है। उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया लाहौर एयरपोर्ट पर। यह भी कहा जा रहा है कि लाहौर में एक मस्जिद का इफ्तिताह भी मुतवक्के है। उनसे वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। मकबूल तरीन ड्रामा सीरियल एर्तुगरुल गाजी के हीरो एंगिन अल्तान अब पहुंच चुके हैं पाकिस्तान, और लाहौर एयरपोर्ट पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल भी किया गया। मजीद आपको बताएं कि कराची में मारूफ बिजनेसमैन सिराज कासिम तेली की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। डिफेंस फेज 7 के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। सिराज कासिम तेली ने मुल्की मईशत और पब्लिक सर्विस में हमेशा बढ़ चढ़ कर किरदार अदा किया। कराची के वकील सिराज कासिम तेली सफर आखिरत पर रवाना। डिफेंस में नमाज जनाजा में सैकड़ों अफराद की शिरकत। मौलाना शमसुर रहमान ने नमाज जनाजा पढ़ाई। शुरिका ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि ये खला कभी पुर नहीं होगा। वो बिजनेस कम्युनिटी के लिए बाप की हैसियत रखते थे। आज हम सब अफसरदा हैं। सिराज साहब हमें छोड़ के चले गए यहाँ से, और मैं समझता हूँ कि जो खिदमात उनकी कराची शहर के लिए सिराज कासिम तेली साहब की थी वो कभी भूली नहीं जा सकेंगी। सिराज कासिम तेली की मैयत गुज़िश्ता रात दुबई से कराची पहुँचाई गई, जिसे उनके अजीज़ व क़ारिब ने वसूल किया था। उनकी खिदमात सिर्फ कारोबारी तबके और कारोबार तक महदूद नहीं है, बल्कि कराची के मसाइल को, पाकिस्तान की मईशत के मसाइल को उजागर करने में वो जिस जुर्रतमंदी के साथ ये काम करते थे। सिराज कासिम तेली का इंतकाल दुबई में 2 रोज़ कबल हुआ था और वो वेंटिलेटर पर थे। अहले खाना ने बताया कि अपने बेटे की मंगनी के सिलसिले में ख़ानदान वालों के हमरा दुबई में थे, जहां उनको तबीयत ख़राब होने पर अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। और कोरोना वायरस में मुब्तला मरीजों के लिए कोयटा के फातिमा जिन्ना अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट ही मौजूद नहीं। अस्पताल इंतजामिया रोजाना 300 ऑक्सीजन सिलेंडर्स बाहर से लाने पर मजबूर है। मुजीबुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। कोयटा का फातिमा जिन्ना चेस्ट एंड जनरल अस्पताल ऑक्सीजन प्लांट की सहूलत से महरूम है। जानलेवा कोरोना वायरस में मुब्तला मरीजों को ऑक्सीजन फराहम करने के लिए अस्पताल इंतजामिया रोजाना की बुनियाद पर 230 से 300 ऑक्सीजन सिलेंडर्स लाने पर मजबूर है। DMS सादिक बलोच कहते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स के 6 माह का खर्चा 1.5 करोड़ रुपए के लगभग है। 6 महीने हमने लगाया तकरीबन 1 करोड़ 55 लाख का हुआ, क्योंकि यहाँ पे डेली जब ये 250, 260, 270 ऑक्सीजन यूज होते हैं, क्योंकि एक सिलेंडर एक कोरोना के पेशेंट के लिए तकरीबन 20 मिनट से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान लियाकत शाहवानी का दावा है कि FJ चेस्ट अस्पताल को जल्द मॉडर्न ऑक्सीजन प्लांट फराहम किया जाएगा। ऑक्सीजन प्लांट है, ये न सिर्फ कोविड के दौरान बल्कि परमानेंट हमारी ज़रूरत है कि हम नया बिल्कुल मॉडर्न एक ऑक्सीजन प्लांट इंशाल्लाह एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं। अस्पताल इंतजामिया का मुतालबा है कि ऑक्सीजन प्लांट की जल्द अज जल्द तनसीब नागुज़ीर है, ताकि मरीजों को बर वक्त तिबी सहूलियत फराहम करने में आसानी हो। कैमरामैन जुनैद अकबर के साथ मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा। किंजर झील पर एक बार फिर शिकारी सरगर्म हो गए हैं। किंजर झील ठंडे मुकामात से आने वाले मेहमान परिंदों की कत्लगाह बन गई। शिकार पर पाबंदी के बावजूद कोई रोक टोक नहीं है। किंजर झील के कई मुकामात पर परिंदों के पकड़े जाने के लिए जाल बिछाया जाता है। मजीद जानते हैं जुहेर अली से। जुहेर, जब शिकार पर पाबंदी है तो एक्शन क्यों नहीं लेता महकमा वाइल्ड लाइफ? जी बिल्कुल, साइबेरिया और ठंडे मकामात से जो है वो परिंदे हिजरत करके ठट्टा की खिंजर झील पे पहुंचते हैं, क्योंकि ठट्टा की खिंजर झील जो है यहाँ पे सालाना 9 लाख से ज्यादा परिंदे माजी में आते थे, लेकिन अब ये जो उनकी तादाद कम होती जा रही है उसकी वजह यही है कि यहाँ पे बड़े बड़े जाल लगाए जा रहे हैं, जहाँ पे रात की तारीकी में ऑडियो कैसेट्स के जरिए इनमें परिंदों की आवाज़ जब्त करके यहाँ पे बड़े बड़े जाल लगाए जाते हैं, जहाँ परिंदे इसकी आवाज़ सुन करके इनके अंदर फंस जाते हैं, जिसके बाद यहाँ के मकामी माहीगीर इनको फरोख्त करते हैं। तो दीगर यहाँ पे जो शौकीन अफराद हैं वो यहाँ पे असले के जरिए इनका शिकार कर रहे हैं और बेतरीक शिकार किया जा रहा है, इनकी नस्लकुशी की जा रही है, जबकि महकमा वाइल्ड लाइफ जो है वो खामोश तमाशाई बनी हुई है। जब हमने ठीक है, महकमा वाइल्ड लाइफ खामोश तमाशाई बनी हुई है। अपडेट करें जुहेर अली, आपका शुक्रिया।
चिड़ियाघर से रीचों की अदम मुंतकिली पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट शदीद बरहम हो गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि दुनिया की अदालतों और यूनिवर्सिटीज में हमारे फैसलों पर मुबाहिसे हो रहे हैं और यहाँ अदालत को बताए बगैर अपने फैसले किए जा रहे हैं। सुहेल रशीद से जानते हैं। सुहेल, अदालत बरहम हो गई, अदालत के हुक्म के बावजूद मुंतकिली क्यों अमल में नहीं आई? जी ऐसा ही है। देखिए, सुबह और बबलू नामी दो रीछों को मुंतकिल करने के लिए पहले एक्सपोर्ट परमिट जारी किए गए थे और बाद में उन्हें मनसूख कर दिया गया, जिस पर तोहीन अदालत केस की आज समाअत हुई है और चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो चेयरपर्सन थी वाइल्ड लाइफ बोर्ड की उन पर और सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली पर शदीद बरहमी का इजहार किया और ये रिमार्क्स किए कि पूरी दुनिया में जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला है उसकी तारीफें हो रही हैं, यूनिवर्सिटी में उस पर मुबाहसे हो रहे हैं, लेकिन एक पाकिस्तान ये है कि जहां पर उस फैसले पर अमल दरामद भी नहीं हो रहा और अदालत को बताए बगैर जो रीछों को जॉर्डन भेजने के परमिट थे उनको भी मनसूख कर दिया गया है। इस पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कल तक का वक्त दिया है, क्योंकि सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली की जानिब से अदालत में यह मौक़िफ़ अपनाया गया था कि अदालती फैसले में जानवरों को बाहर भेजने का कोई खास तौर पर जिक्र नहीं था। इस पर अदालत ने कहा है कि आप कल दोबारा तमाम हुक्मनामे अदालत के पढ़कर दोबारा इस अदालत में आए और कल हम फैसला करेंगे कि तौहीन अदालत। सही, इस सिलसिले में अदालत ने कल तक का वक्त दिया है। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के अरकान की हिदायत पीडीएम के हर फैसले के साथ है, लेकिन इस्तीफे का फैसला पार्टी करेगी, ये भी कहा गया। बिल्कुल, इसकी मजीद तफसीलात हासिल करते हैं संजय साधवानी से। संजय साधवानी, वैसे तो पीडीएम का 1.1 एजेंडा है, लेकिन जब बात इस्तीफों की है तो फिर सीनियर क़यादत को बाकायदा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी एतमाद में लेके बताएगी। जी बिल्कुल, जो अरकान असेंबली जज्बाती हुए थे उन्हें पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से डांट पिलाई गई है कि इतने जल्दबाजी ना बने, शायद से ज्यादा आगे ना भागें, हम फैसला करेंगे। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी फैसला करेगी इस्तीफा देने हैं या नहीं देने, उसके बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। जैसे ही पीडीएम की क़यादत की जानिब से इस्तीफों की बात आई तो कुछ ऐसे अरकान थे जिन्होंने अपने इस्तीफे सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू किए थे, जिसका पीपल्स पार्टी की क़यादत ने नोटिस लिया है और कहा है कि पीडीएम के फैसलों के साथ है, लेकिन इस्तीफा का फैसला इंतहाई बड़ा फैसला है और ये फैसला हम पीडीएम की क़यादत से कहने पर नहीं बल्कि अपनी सही। संजय, आप साथ ही मौजूद रहेगा। अब्बास शबीर भी हमारे पास है, इसी हवाले से उनके पास भी एक बहुत अहम खबर है। अब्बास, क्या अहम खबर है आपके पास इससे मुतालिक? देखिए, जिस तरह संजय बता रहे थे कि बिलावल भुट्टो जरदारी की ये हिदायत है कि फौरी तौर पर इस्तीफे ना दिए जाएं। साथ साथ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि जो पीडीएम के साथ पीपल्स पार्टी का सफर है उसमें अभी बहुत से अप्स एंड डाउन्स हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने तमाम सीनियर क़यादत को ये वाज़े तौर पर कहा है कि इस्तीफों के मामले पर टीवी चैनल्स पर और मीडिया पर बात करने से गुरेज़ा किया जाए और सिर्फ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इंतजार किया जाए, क्योंकि तमाम अरकान की राय उसी इजलास में ली जाएगी और अपनी फैसला भी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ही करेगी। तो तमाम जो सीनियर क़यादत है वो पार्टी चेयरमैन का ये हुक्म है कि इस्तीफों के मामले पर टीवी चैनल्स और मीडिया पर किसी भी बात करने से गुरेज किया जाए और ये वाजे कर दिया जाए कि पीपल्स पार्टी के तमाम फैसले सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में होंगे। जी बिल्कुल, पीडीएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान अभी भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स मौजूद हैं। लगता यही है कि सोशल मीडिया और सिर्फ मीडिया पर ही इस्तीफे चल रहे हैं। अपडेट करते हैं अब्बास शब्बीर और संजय साधवानी, आपका शुक्रिया। अब तक मालूम नहीं कि क्यों गिरफ्तार किया गया। पुलिस वालों ने बहुत मारा है, उम्मीद है कि अदालत से बाइज्जत बरी हो जाऊंगा। आज भी इमरान खान का टाइगर हूँ। डीजे बद की मॉडल टाउन अदालत पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू, आइए सुनते हैं। जुल्म और ज्यादती पहले भी होती है, ये बर्दाश्त करते आए हैं, अब फिर बर्दाश्त करेंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी मुझे अल्लाह पे पूरी उम्मीद है बाइज्जत बरी होंगे। मैं अभी भी खान साहब का ब्लू आईडी हूँ सर, टेंशन ना लें, मैं अभी भी खान का टाइगर हूँ सर। इन लोगों ने इतना तशद्दुद किया है मुझे, वहाँ पर वो वीडियो में लाइव बनाकर पहले फेंक चुका था और उसके बाद इन लोगों ने मुझे घसीटते वहाँ से लेकर आए। मेरा कसूर क्या है मुझे अभी तक नहीं बताया, मेरा कसूर क्या है। डीजे बट की बात तो आपने सुन ली, आगे बढ़ते हैं। बाबू तो फिर बाबू है। मिकी आर्थर ने सरफराज अहमद को अपने वक्त में टीम का मकबूल तरीन लीडर करार दिया तो फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने सरफराज को ट्विटर पर बाबू कह दिया। मिकी आर्थर ने एक इंटरव्यू में सरफराज की तारीफ करते हुए लिखा कि वो बहुत अच्छे लीडर हैं, फील्ड में डिसिप्लिन कायम रखते हैं मगर ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों के भाई बन जाते हैं। ये खुसूसियत मिसबाउल हक, माइकल क्लार्क और ग्रेम स्मिथ जैसे कप्तानों में नजर नहीं आई। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने मिकी आर्थर के बयान पर तबसरा करते हुए कहा, बाबू तो फिर बाबू है। सरफराज अहमद ने आमिर के कमेंट को रीट्वीट भी किया। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए समा।